व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम DHS सिटी कराची का व्लॉग करेंगे। DHS सिटी कराची में जाके बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करके बतानी है और यहाँ से वीडियो शुरू करने का मकसद ये है कि बाबा कायद पाकिस्तान के फाउंडर इनके मज़ार से यहाँ से शुरू करेंगे, जिसको सेंटर ऑफ द सिटी कहा जाता है। तो मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे अपना व्लॉग और रास्ते में इंशाल्लाह उसको भी कवर करके दिखाएंगे कितना किलोमीटर होता है। इस तरह का पहले हम व्लॉग कर चुके हैं, बट अब ये लेटेस्ट व्लॉग होगा, इसमें कुछ नई चीज़ डालने की कोशिश करेंगे और DHS सिटी कराची में कई चीज़ें कवर करके आपको मैंने बतानी है। तो कनेक्टेड रहिएगा। इस व्लॉग में कुछ हाइलाइट्स को हम कवर करेंगे, बट उस तमाम की डिटेल्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद रियल एस्टेट विद ABJ। चले जी, इस वक्त हम मेन सुपर हाईवे पर आ चुके हैं और तकरीबन हमारी जो अब तक ड्राइव हुई है वो 14.5 किलोमीटर की हुई है। अल आसिफ स्क्वायर क्रॉस किया है हमने और राइट साइड पे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये स्कीम 33 का एरिया शुरू हो गया। बहुत बड़ा स्कीम 33 है, काफ़ी दूर तक चलता है, लेकिन 14.5 किलोमीटर के डिस्टेंस हम तय कर चुके हैं। सेंटर ऑफ द सिटी से हमने गरीबाबाद का इंटरचेंज लियारी एक्सप्रेसवे वाला हमने कनेक्ट किया था, जिसने हमें 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद अल आसिफ स्क्वायर पे उतारा और हम तकरीबन वो इंटरचेंज हमने 5 मिनट में क्रॉस किया। तकरीबन 6 किलोमीटर की ड्राइव जो हमने 5 मिनट में क्रॉस की और तकरीबन अब तक का जो हमारा सफ़र हुआ है वो 11 मिनट का हुआ है, जिसमें हम स्कीम 33 के इस मेन एंट्रेंस की तरफ पहुंच गए हैं। अभी मज़ीद यहाँ से हम कुछ किलोमीटर चलेंगे, हमें जो है वो इंटरचेंज मिलेगा आगे जाके DHS सिटी कराची का, बट उससे पहले बहरिया टाउन आएगा और दीगर सोसाइटीज़ आएंगी। और ये बताने का मकसद ये है कि लियारी एक्सप्रेसवे जिस तरह आपको बहुत इजीली कनेक्ट करता है मेन सुपर हाईवे पर, इसी तरह मलीर एक्सप्रेसवे जिसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो सुपर हाईवे पर 10 साल के बाद आपको नक्शा चेंज नज़र आएगा। जो सेंटर ऑफ द सिटी में लोग रहते हैं वो मूव होकर सोसाइटीज़ की तरफ अब मूव होना शुरू हो रहे हैं। कई एंड यूज़र्स हैं कि जो अब प्लॉट्स ले रहे हैं, वो यहाँ पर रहने के मकसद से आएंगे। तो 10 साल के बाद सुपर हाईवे बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएगा। और अभी देखें तो नूरियाबाद जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तक कनेक्ट हो चुकी हैं सोसाइटीज़। तो आगे जाके 10 साल के बाद हैदराबाद और कराची जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड सिटी होंगे, जिस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। तो अब आगे जाके मज़ीद इंशाल्लाह आपको कवर करके बताते हैं। चले जी, हम इस वक्त 29 किलोमीटर की ड्राइव कर चुके हैं और सेंटर ऑफ द सिटी से हम कराची टूल प्लाजा तक पहुंच चुके हैं 29 किलोमीटर के डिस्टेंस से। और DHS सिटी जाने के लिए आपको, चाहे DHS सिटी कराची जा रहे हों या कराची से बाहर कहीं भी जा रहे हों, बहरिया टाउन, दूसरी सोसाइटी, आपको ये टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन अभी पेमेंट आपने नहीं करनी। यहाँ से आप जाएंगे DHS सिटी कराची का इंटरचेंज पे, वहाँ पर काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप 90 रुपये की पेमेंट करेंगे। और जब भी याद रखिएगा कि DHS सिटी कराची से वापस निकलें तो इंटरचेंज से वहाँ से निकलते हुए टिकट ज़रूर लीजिएगा टूल बॉक्स से, वो आपको टिकट देंगे और यहाँ पर फिर 90 रुपये आपको लेंगे। तो 180 रुपये के आपको टोटल एक्सपेंस ये लगता है। अगर लियारी एक्सप्रेसवे को भी मिला लेते हैं तो 30 रुपये का ये जाना और 30 रुपये का आना, तो तकरीबन 240 रुपये का आपका टोटल एक्सपेंस बनता है। लेकिन अगर बहरिया टाउन कराची जाते हैं तो ये माफ़ है, टूल टैक्स नहीं है, वो माफ़ है, ये बात याद रखिएगा। बहरिया टाउन 1 की बात कर रहा हूँ, 2 का भी मुझे नहीं पता कि आगे जाके ये क्या करते हैं। तो DHS सिटी कराची के इंटरचेंज पे पहुँच के आपको मज़ीद भी अपडेट करते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, 51 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद, यानी सेंटर ऑफ द सिटी से 51 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं DHS सिटी कराची साउथ के इंटरचेंज पर, जो आपको सेक्टर 2 और फार्म हाउस के बीच में उतार रहा है।
यहाँ से इंटरचेंज से जैसे हम ऊपर चलेंगे तो राइट साइड पे DH सिटी नॉर्थ है। यूजुअली लोग पूछते हैं DH सिटी नॉर्थ क्या है, तो ड्रोन पे कवर करके आपको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्टर DH सिटी नॉर्थ वो इस जगह लोकेट करता है, बिल्कुल अपोजिट साइड DH सिटी साउथ के। अब हम आगे जाएंगे, सेक्टर 2 से गुजरते हुए जाएंगे, फिर सेक्टर 3 और आगे जाके मज़ीद डेवलपमेंट सेक्टर 14 तक भी आपको वहाँ पर दिखाना है। तो स्टे कनेक्टेड विद रियल एस्टेट विद ABJ। चले जी, DH सिटी कराची के इंटरचेंज के ऊपर टोल टैक्स देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये लीजिएगा, 90 रुपये काटे जाएंगे यहाँ पर इस वक्त टोल टैक्स में। अभी तक तो यही था, अगर अब थोड़ी सी महंगाई हो गई हो, जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ा है तो बढ़ा दिया तो पता नहीं। भाई कितने ले रहे हो टैक्स? 90 रुपये। सही है, भाई ने सही बताया। क्या नाम है तुम्हारा? हैदर अली। हैदर अली ने 90 रुपये काट लिए हैं। तो अब वापस आएंगे तो फिर हैदर अली के बाद फिर कोई ना कोई दूसरा आएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। चले जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DH सिटी कराची के मेन फ्रंट एलिवेशन के बिल्कुल सामने। पानी लेने के लिए रुका तो सोचा ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जब भी हम DH सिटी कराची में आते थे तो खाने के लिए कुछ जगह ढूंढते थे। तो लंच के लिए जब हम जाते थे तो वो सेक्टर 3B में जाते थे, जहाँ पर इस्लामाबाद रेस्टोरेंट के नाम से बना हुआ है। तो अब मुझे बड़ा अच्छा नज़र आया। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही अभी देखा कि यहाँ पर कुछ फूड कोर्ट्स बना दिए गए हैं और हिल व्यू के नाम से एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ प्रॉपर खाना आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप आएंगे, फूड को भी इंजॉय करें। कुछ मैं लोग देख रहा हूँ, कुछ फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं। हालांकि आज ट्यूसडे का दिन है, बट फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं। कुछ ऑफिस के लोग भी यहाँ पर हैं, तो वो यहाँ पर लंच को इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो अगर आप भी आते हैं तो लंच यहाँ करते हैं। अब ये पता नहीं है कि यहाँ पर डिनर की फैसिलिटी है या नहीं है। मैं होऊंगा तो यहाँ मगरिब तक, लेकिन अब पता नहीं मौका मिलता है या नहीं मिलता। व्यूअर्स, मैं 5.5 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद इस राउंड अबाउट तक पहुँच गया हूँ, जो सेक्टर 13 और 14 का राउंड अबाउट है। कैमरे की अच्छी लाइट करने के लिए थोड़ा सा सनरूफ खोलना पड़ा। अगर लाइट आपको डिस्टर्ब कर जाए तो मैं माजरत चाहूँगा। हम पहुँचे हैं सेक्टर 14 की तरफ। अब सेक्टर 14 में काफ़ी डेवलपमेंट का काम हो चुका है और यहाँ पर अब रोड की साइड कटिंग करके रोड के जो वो स्टोन्स हैं जो साइड पे आपको कवर करने के लिए लगाए जाते हैं, उसका काम इस वक्त जारी है। DH सिटी कराची में पिछले 1 साल से काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ है। आपको व्लॉग कर करके बताने का मकसद ये होता है कि आपको वो डेवलपमेंट दिखा करें। व्यूअर्स, सेक्टर 14 के अंदर मैं इस वक्त आ चुका हूँ। ये जो आपको डबल रोड नज़र आ रहा है, मेन बुलेवर्ड, ये आगे सेक्टर 15-16 के लिए भी जा रहा है। दूसरे रास्ते भी हैं सेक्टर 15-16 के लिए, बट ये बुलेवर्ड भी जाता है। इसके अलावा एक ये आपको बड़ा रोड नज़र आ रहा है, डबल रोड, जो कि सेक्टर 14 में यूजुअली यहीं से लोग एंटर होते हैं। दूसरे एंट्रेंस भी हैं यहीं पर। अगर आप जाते हैं राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है मट्टी के पीछे वाला एरिया, वही है जो हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हम प्राइवेट पहली कंस्ट्रक्शन में करने जा रहा हूँ। और लेकिन अगर दूसरे ऑन द अपोजिट साइड में अगर बात करूँ तो ये वो विलास हैं कि जो बनाए जा रहे हैं, टाउन हाउसेस बनाए जा रहे हैं, DHA ने जो प्राइवेट डेवलपर्स को दिए थे। तो इस व्लॉग में बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये काम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है। अच्छा, अब बात करें आगे की, तो सेक्टर 14B में ये वाला पार्ट भी है। जो डेड एंड के कुछ प्लॉट्स हैं वो भी वहाँ पर दिए गए हैं, वो भी प्राइवेट डेवलपर काम कर रहे हैं। अपोजिट साइड जो है वो सेक्टर 13B का एरिया है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इस व्लॉग में कोशिश करके मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब DH सिटी का हमारा विज़िट होगा तो आपको मज़ीद चीज़ें कवर करके भी बताएंगे। एक चीज़ में इजाफा ज़रूर करूँगा, जैसे आज ही कुछ लाइटिंग के पोल्स उतरे हैं, तो आपके सामने आपको ये कुछ पार्ट नज़र आएगा। ये देखें, इस वक्त आज ही ये पोल उतरे हैं लाइटिंग के।
तो जो लाइटिंग की कमी थी, क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू बुलेवार्ड जहाँ से DH सिटी का मेन एंट्रेंस है वहाँ से तकरीबन हाफ किलोमीटर तक कुछ लाइटिंग्स थी, लेकिन पिछले 6 महीने में इन्होंने पूरा जाल बिछा दिया है इस राउंड अबाउट 5.5 किलोमीटर तक। अब ये यहाँ पर आए हैं और ये जो पोल्स हैं वो आगे तक मुझे नज़र आए बिछे हुए, और ये आगे तक सेक्टर 14A के कॉर्नर तक जाएंगे और ये पूरा आपका बुलेवार्ड है वो यहाँ पर लाइट होगी। तो इंशाल्लाह जब रात में भी आएंगे उस वक्त भी कभी आपको कवर करके बताएंगे, उस ड्रोन से भी कवर करके बताएंगे। अब हमारा आज का व्लॉग इतना है, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा विद रियल एस्टेट विद ABJ। ख्याल रखिएगा।